एवरीवन, एपिसोड 11 में हमें योंगुक, जोंगजुन और डोंगसुक और सुनी का लव स्टोरी दिखाया गया है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सुबह होने के बाद दोनों मिलकर यहाँ खाना खा रहे थे जब डोंगसुक बोलता है कि काश मेरी मम्मी भी तुम्हारी जैसी होती। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी मम्मी भी मुझे उतना प्यार करते जितना तुम येलो को करती हो। और सुन के सुनी बोलती है कि तुम्हें ये सब खुद पूछ लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा की मौत के बाद मैं ये सब सोच के रिग्रेट फील करती हूँ हमेशा। मैं उस बात क्यों नहीं पूछी थी उनको जब वो ज़्यादा ड्रिंक्स करके घर के अंकल के साथ झगड़ा कर रहे थे। अब सुनी अपनी फ्रेंड की कंपनी में जॉब करने के लिए सोच रही थी, इसलिए वो जेजू जाना नहीं चाहती थी। अब डोंगसुक पूछता है पर वो घर का क्या होगा, क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ? तो सुनी हाँ बोलती है यहाँ। और सुनी अपने रूम के अंदर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि सारे सैड मेमोरी याद आ जाता था वहाँ जाने के बाद। तो ये सुनने के बाद यहाँ डोंगसुक रूम स्ट्रक्चर को देखता है, फिर चेंज करने के लिए सोचता है और चेंज भी करता है। यहाँ साफ सफाई करते टाइम दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। अब सुनी डोंगसुक के लिए कुछ खाना भी बनाई थी। डिनर के बाद अब दोनों एक साथ सो भी जाते हैं। तब डोंगसुक बोलता है कि अगर तुम्हें कभी फिर से डिप्रेस फील होगी तो तुम अपने पीछे को देखना, ये सोचना ये सब रियलिटी नहीं है, बस माइंडसेट है एक। अब सुनी उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगी, मतलब जब फ्री टाइम मिलेगा मुझे तब मैं कॉल करूंगी। सुबह जेजू वापस जाने से पहले डोंगसुक उसे देख के चला जाता है बिना उठाए और टेक्स्ट कर देता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। अब सुनी वो टेक्स्ट देखे मुस्कुरा रही थी और यहाँ दोनों माँ बेटा मिलके खाना खा रहे थे और दूसरे उसके एक्स हस्बैंड देख रहा था उनको। अब येलो को भी अंधेरा से डर लगता था बहुत और उस टाइम वो हॉट्स पकड़ के सो जाता था लाइट ऑन करके। अब सुनी अपनी सेम फीलिंग्स के बारे में यहाँ भी सोचती है और सुनी बोलती है कि पिटिशन मैं करूँगी दोबारा, पर ये सब तब करूँगी जब येलो को मेरी ज़रूरत होगी। और ये सुनने के बाद ही बोलता है कि पिटिशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद उसे दे दूँगा तुम्हें। घर आने के बाद उसे सेम फीलिंग हो रही थी और डोंगसुक के बात को याद करके वो पीछे देखने के बाद अपने आप को समझाने के लिए और डोंगसुक का रिकॉर्डिंग ऑन करता है, जिस रिकॉर्डिंग में वो ट्रक की सामान रिकॉर्ड किया था। और ट्रेडमिल में वॉक करने लगता है और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गई थी। यहाँ को सब जेजू से बाहर निकलना चाहते थे। ये सुनने के बाद जोंगजुन यहाँ पूछता है कि तुम किसके साइड लेती? अगर डाले और उनके बीच की बात होती तो मतलब शायद ये सब पसंद कर रहा था, मतलब डाले को, और ये सब बात हमें आगे पता चलेगा शायद। ये योंगू पूछती है कि तुम ट्रिप के बारे में भूल तो नहीं गए हो ना, हम ट्रिप पे जा रहे हैं, किसी को बोलना मत। अब ये दोनों फिर से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि बच्चों को घर खरीद के कौन देगा। तब डोंगसुक बोलता है कि एक काम करो, तुम दोनों एक ही घर में शिफ्ट हो जाओ और उनको छोड़ दो एक घर में। अब इसमें भी उनका सहमत नहीं था। तो ये सुनने के बाद ये लेडी बोलती है कि अगर उनको एक साथ नहीं रहने दोगी तो इसकी जैसे बन जाएंगे, मतलब वो डिवोर्स होके सेपरेट रहेंगे। और ये दोनों भी इन्हीं की शॉप में यहाँ खाना खाने के लिए आई थी। और ये बात इसे देखने के बाद चुनी डोंगसुक को पूछती है कि औरत कौन है, वो पानी में क्यों कूद रही थी। अब डोंगसुक बोलना तो नहीं चाहता था पर बोलता है, मतलब सोने के बारे में सब कुछ बोलता है। और बोलने के बाद वो खाना आधा पे छोड़ के चला जाता है और वो किसी के साथ यहाँ रहना चाहता था। ये सुनने के बाद उसकी मम्मी बहुत खुश थी। अब ये डोंगसुक को ट्रक से कुछ सामान खरीदने के लिए के पैसे वहाँ रख के चली जाती थी और पैसे हाफ दी थी और 2 पीस खरीद ली थी। और ये देखने के बाद डोंगसुक एक कपड़ा छीन के ले जाता है और बाद में कुछ कपड़े यहाँ आगे फेंक के बोलता है कि दोबारा मेरी ट्रक के पास मत आना। ये सब बिहेवियर देखने के बाद चुनी यहाँ चिल्ला के उसे बोलती है कि तुम मेरी माँ हो और ज्यादा दिन में नहीं रहेगी हो और बाद में तुम पछताओगी। ये सुनने के बाद यहाँ ये बोलता है कि क्यों, सबको तो एक न एक दिन मरना ही होगा ना। जोंगजुन वहाँ आके उसे रोक लेता है और जबरदस्ती ले जाता है। अब यहाँ कैंसर मैटर को ये किसी को नहीं बताए थे और बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ है। अब ट्रक लेके दोनों सिरे की बनाए हुए घर के पास आ जाते हैं और यहाँ कलर करने लगते हैं और बात भी कर रहे थे। और बात करते करते डोंगसुक अपने दिल की बात बताता है कि मैं सुने को अभी भी चाहता हूँ, उसके साथ में रहना चाहता था यहाँ जेजू पर वो सियोल में रहना चाहती है, पर तब तक मैं वेट करूंगा जब तक वो वापस ना आ जाए। जोन से योंगो के बारे में सुनने के बाद ये बोलता है कि मुझे लग रहा है वो एक अच्छी लड़की होगी और वो जेजू को पसंद कर रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और ये सब योंगो को अवॉइड करना चाहते थे, इसलिए अवॉइड करना चाहते थे क्योंकि खुद जेजू छोड़ के चले जाएगी ये सब करने से। और ये बात डाले योंगो को बोल देती है यहाँ और डाले को सीट में ये बाहर घूमने जाने के लिए प्रपोजल देता है। यहाँ योंगो जाने से पहले
पहले जोंगजुन को आंख मार के एक फिंगर हाथ दिखा के कॉन्शियस के लिए चली जाती है अंडर वाटर। और डार्लिंग यांगुक को हेल्प कर रही थी पानी की अंदर, मतलब अंडर वाटर में उसे हेल्प कर रही थी उनके बात को अवॉइड करके। यहाँ जोंगजुन और यांगुक ट्रिप के लिए मारियो आइलैंड जा रहे थे और शिप में दोनों एक साथ फोटो खींचते हैं और शिप में एंजॉय कर रहे थे मिलके। और वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ साइकिल रेस के बाद रामन और बियर के साथ बात शुरू कर देते हैं। तब जोंगजुन उसे एक प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि तुमको उनका बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि समंदर में वो तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मदद में नहीं कर सकता। अब यांगुक को कॉन्शियस पकड़ के ज़्यादा पैसा करने के लिए चाहती थी और ये सुनने के बाद जोंगजुन बोलता है मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ तो बनने वाले हैं ना। और ये सुनने के बाद यहाँ यांगुक बोलती है कि ये रिलेशन में पैसे मायने नहीं रखता है, दोबारा ऐसी बात मत करना मेरे सामने, वरना हमारा रिलेशनशिप वहीं खत्म कर दूंगी। रात में यहाँ दोनों एक ही रूम में थे और एक साथ मिलकर ड्रिंक्स भी कर रहे थे और एक दूसरे को प्रॉमिस भी करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, मतलब रिलेशनशिप में। और यांगुक यहाँ ट्रिप आने के बाद कोई कॉल कर रहा था, ये चीज को ये नोटिस कर रही थी पर वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। और ये सोच के यहाँ जोंगजुन यांगुक को उसके पेरेंट के बारे में पूछता है, क्योंकि वो मैटर के बाद ही उसके साथ सबकी रिलेशनशिप बुरा हो गई थी, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। ये सबका मानना था। अब यांगुक बोलती है कि मेरे पेरेंट्स पेंटर है, पर मैं कभी उनको पेंटिंग करते हुए नहीं देखी और उनका पेंटिंग भी, क्योंकि एक डिजास्टर की वजह से आग लग गया था तो सारे पेंटिंग वहां जल के राख हो गया। अब ये बोल के वो वॉशरूम चली जाती है बीच में। अब तब दोबारा कॉल आता है। अब जोंगजुन टेबल से उठते टाइम यहाँ फोन नीचे गिर के कॉल रिसीव हो जाता है, पर जब वो वापस आके देखता है कि कॉल रिसीव हो गया तो हाला बोलता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए। थैंक यू।